हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वी नेक फ्रिल टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये सिर्फ 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 25 इंच की रखी है। 24 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आगे से हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7 इंच का ही लेना है। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं। और पीछे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई 3 इंच और आगे की गले की लंबाई 7 इंच लेनी है। और पीछे के गले के लिए राउंड शेप और आगे के गले के लिए हमें वी शेप ड्रॉ करना है। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी कटिंग करने के बाद हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारे 2 पार्ट है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 13 इंच की रखी है। 12 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी। और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8.5 इंच की रखी है। अभी देखिए, ऊपर से हम कैप स्लीव की लंबाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं वैसे ही हमें ऊपर से शेप ड्रॉ कर देना है। और नीचे से जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई हो उसका आधा करके उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी जो स्लीव की चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है और 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो 8.5 इंच ही होता है। तो पूरी जो चौड़ाई है वो मैं पूरी ही रख लूँगी, क्योंकि नीचे वाली साइड से हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं, इसलिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी देखिए, सबसे पहले हम नेक को रेडी करेंगे। तो ये जो वी नेक है उससे पहले हम रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली है। तो पट्टी को सीधी साइड से ही हमें गले के ऊपर रखना है और इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो क्योंकि हमारा वी नेक है इसलिए जहाँ पर हमारा वी शेप है वहाँ पर एक प्लीट्स लेनी होगी छोटी सी। उसके बाद पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे और इसी तरीके से बैक नेक पर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए, मैंने बैक नेक पर पट्टी अटैच कर दी है और फ्रंट नेक पर भी मैंने पट्टी अटैच कर दी है। उल्टी साइड से बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी देखिए, हमें फ्रिल बनाने के लिए एक पट्टी कट करनी है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है और थोड़ी सी लंबी ही पट्टी हमें कट करनी है, क्योंकि हम इसमें गैदर्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पट्टी की दोनों साइड की जो बॉर्डर है उसे बारीक बारीक डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है पूरी ही पट्टी में, दोनों ही साइड की बॉर्डर को।
उसके बाद एक साइड पर हम इसमें आधा इंच का गैप छोड़ते हुए बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगाएंगे गैदर्स बनाने के लिए। पूरी ही पट्टी में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और आधा इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगाई है। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी फ्रिल बना लेनी है, यानी कि इसकी गैदर्स बना लेनी है। जितनी हमारी वी नेक पर पट्टी अटैच होगी उस हिसाब से हमें गैदर्स को सेट करना है। तो देखिए मैंने गैदर्स बना ली है। अभी हमें टॉप पार्ट को सीधा ही रखना है और देखिए फ्रिल को हम इस तरीके से रखेंगे। आपकी फ्रिल छोटी या बड़ी होती है तो उस हिसाब से आपको गैदर्स को सेट करना है और बिल्कुल उसी शेप में यानी कि वी शेप में हमें इस फ्रिल को अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से फ्रिल को अच्छे से सेट कर लेंगे और उसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो ऊपर से हम फ्रिल लगा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है ये फ्रिल। तो देखिए मैंने फ्रिल में सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरीके से हमारी फ्रिल अटैच हो चुकी है। अभी देखिए जहाँ पर हमारा शोल्डर है तो जो फ्रिल हमने अटैच की है तो उसकी जो पट्टी है उसे हमें शोल्डर के साथ मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि पट्टी हमारी ऊपर ना रहे। दोनों साइड पर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। दोनों ही साइड से हमें अच्छे से फ्रिल को एडजस्ट करते हुए इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसके ऊपर स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को सेंटर से ही अटैच करना है। स्लीव हम जब सेंटर से लगाते हैं तो स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से लग जाती है, इसलिए कभी भी स्लीव को हमें सेंटर से ही अटैच करना होता है। तो स्लीव को हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद स्लीव की जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करना है, यानी कि डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे भी हमें बारीक बारीक डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है और किनारी को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही स्लीव के। अभी हम इसे बेल स्लीव की तरह शेप देने वाले हैं। तो उसके लिए नीचे वाली साइड से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए पूरी ही स्लीव में हमें इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और ध्यान रहे ये हमें उल्टी साइड से ही लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर इलास्टिक लगाएंगे और इलास्टिक की लंबाई मैंने 10 इंच की रखी है। तो जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई हो उसमें 2 इंच आपको कम का इलास्टिक लेना है। और देखिए जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें इलास्टिक को रखना है और इलास्टिक को हमें खींचते हुए ही लगाना है ताकि इसकी गैदर्स अच्छे से सेट हो सके। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव के ऊपर भी हम 3 इंच पर लाइन ड्रॉ करते हुए इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है दोनों ही स्लीव के ऊपर और सीधी साइड से आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसकी फ्रिल नज़र आएगी। ये बेल स्लीव की तरह ही नज़र आती है। उसके बाद हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और स्लीव में हमें सिर्फ आधा इंच का ही गैप रखना है और नीचे से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दूसरी साइड पर भी 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा वी नेक फ्रिल टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।